हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं और मटर के सीजन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले मटर पनीर का घर में डिमांड भी बढ़ जाती है। और ऐसे भी ऑफ सीजन में भी हम मटर पनीर प्रेफर करते हैं। जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो ग्रेवी वाली सब्जी के नाम पे सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में आता है मटर पनीर। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर। आइए देखें इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, उसके बाद मसाले में एक छोटा चम्मच लाल मिर्च या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी एक छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार और काजू का पेस्ट 1 चम्मच। पनीर मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर लिया है, 200 ग्राम मटर लिए हैं छिले हुए, जिंजर गार्लिक 1 बड़ा टेबल स्पून, धनिया की पत्ती और टमाटर प्यूरी। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी ली है। मीडियम साइज के 2 प्याज अच्छे से पतले पतले कटे हुए। जो ऑयल आप प्रेफर करते हो वो गरम हो जाए। गरम होने के बाद हम जीरा डाल देंगे और प्लस तेज पत्ता डाल देंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए या चटचट करने लगे तो फिर जो आपने प्याज चॉप करके रखा है वो डाल देंगे और इसको हल्का गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भूनते हैं और साथ में जो भी आपके मसाले आपने निकाल रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च डाल दिया, टर्मरिक डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर और नमक सारे डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। और जब ये भुन जाए तब फिर टोमेटो प्यूरी जो आपने निकाल के रखी है ये इसमें डाल देंगे और टोमेटो प्यूरी के साथ अब मटर भी डालेंगे क्योंकि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मटर भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे से भुनेंगे। और भुनने के लिए इसको हम थोड़ा सा बीच में ढक भी देते हैं। पानी नहीं डाल रहे, बस इसको अब ढक देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए या पक जाए। जैसे कि अभी मैंने सारे मसाले डाले वैसे आप डाल सकते हो, बट अगर आप चाहो तो गरम मसाला जब मसाले सारे भुन जाए उसके बाद भी डाल सकते हो क्योंकि उसका एरोमा या उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा क्योंकि गरम मसाला ऑलरेडी भुना हुआ हो। बट ये टोटली आपके विश पे डिपेंड करता है कि आप उसको पहले डालते हो या बाद में डालते हो। तो आइए देखिए मसाला भुन गया है या नहीं। अभी मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाला भुन गया, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये तेल साइड में छोड़ देता है। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो कहीं कुछ भी मसाला लिक्विड फॉर्म में नहीं आ रहा है, बस साइड में थोड़े थोड़े ऑयल ही दिख रहा है। इट मीन्स कि मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन गया है। अब आप जो काजू का पेस्ट रखा था वो आप डालेंगे और वो डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स करते ही एक तो टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आता है और दूसरा इसका कलर भी और ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया और डाल के इसको 2 मिनट तक भूनते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो गया अब, लेकिन ये ग्रेवी के लिए ऐसे सही नहीं रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल दिया। अब प्लस जो आपने पनीर के क्यूब्स कट करके रखे थे वो डालेंगे और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको 5 मिनट तक अच्छे से ग्रेवी इसकी पक जाए, उबाल आ जाए, ढक के छोड़ देते हैं। ये ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको गैस बंद करके इसको हम 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ देंगे। गैस बंद हो चुका है ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए और ये रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर रेडी है। और रियली इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही यम्मी है। रियली बनाने के बाद आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट बनाइए और प्लस मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और साथ में सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है जिसको आप ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियोस कौन से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आपको पता चलता रहेगा।
फिर मिलते हैं कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू।